सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं सॉल्यूशन ठीक है यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखा मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे आपको जो फर्स्ट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमको? फर्स्ट प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। देखो वी हैव टुडे क्वेश्चन नंबर 12 और हमारे पास यहाँ पे हमने फिगर बनाई है जिसमें अपने को ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम मतलब दो अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम पैरेलल एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, राइट? ये गिवन है। गिवन क्या है अपने को? इसमें हमारे पास AD इज इक्वल टू BC गिवन है। क्या है? AD इज इक्वल टू BC गिवन है। उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्शन की है C से E तक, यहाँ पे एक लाइन अपन ने ड्रॉ की है। उसके बाद AB को B से एक्सटेंड किया है E तक। ठीक है, हमको फर्स्ट प्रूफ करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। क्या प्रूफ करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ। मैंने बोला कि तुम्हारी जो अपन ने कंस्ट्रक्शन की है उसमें तुम्हारी लाइन AD इज पैरेलल टू CE है। क्या है? कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है? AD इज इक्वल टू CE एंड AD इज पैरेलल टू CE। ये पैरेलल लाइन हो गई। अब ये तुम्हारी अगर पैरेलल लाइन हो जाती है तो तुम्हारा AECD पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर क्योंकि तुम्हारा AE इज पैरेलल टू DC ऑलरेडी है। सही है, AE इज पैरेलल टू DC ऑलरेडी है। अगर वन पेयर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल और इक्वल, देन अदर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर इट इज द पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या है? क्वाड्रिलेटरल ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब तुम्हारी, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे तुम्हारी क्या है? यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि तुम्हारा AD इज इक्वल टू EC हो गया और अपने को गिवन क्या था? ये अपन ने कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन और अपने को गिवन क्या था? AD इज इक्वल टू BC था। क्या है? AD इज इक्वल टू BC गिवन है। देखो ये गिवन है। अब ये गिवन होने के बाद मैं बोल सकता हूँ क्या BC इज इक्वल टू EC? बोल सकता हूँ ना। देयरफॉर BC इज इक्वल टू EC। अगर तुम्हारा BC इज इक्वल टू EC हो जाता है तो तुम्हारा क्या? ये BCE आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। BCE इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर BC इज इक्वल टू EC। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल CEB is an isosceles triangle। ठीक है, ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है तो मतलब ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB हो जाएगा। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया क्या? इसको मैं एक काम कर देता हूँ, x नाम दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? x दे देता हूँ। ठीक है, इफ दिस इज द x देन ऑल्सो दिस इज द x। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। ये हो गया। चलो ठीक है। अब अगर यहाँ पे दूसरा अगर फॉर्मूला लगाता हूं मैं, मुझे बताओ, अगर तुम्हारी AD इज पैरेलल टू CE है, इसका मतलब दिस एंगल, ये वाला एंगल, कौन सा? ये वाला DAB, एंगल DAB प्लस एंगल कौन सा? एंगल ये वाला कौन सा? CEB कितना हो जाएगा? क्या ये ऐसा नहीं है? क्या देखो, ये अगर पैरेलल लाइन है दोनों और ये ट्रांसवर्सल AE है, इसका मतलब इस एंगल की सम और इस एंगल की सम कितनी हो जाती है? 180। क्यों?
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। हमारे पास यल और एम पैरेलल है ना, मतलब एडी इज पैरेलल टू ईसी है। हमने बोला कि ये एंगल और दिस एंगल इज हाउ मच 180 डिग्री। तो मैंने ये लिखा है, मैंने ए लिखा है मैंने। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखता हूं मैं, एक्स में काट देता हूँ, इसका एक तो देखो क्या लिखूं यहां से। मैंने लिखा कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि अगर मैंने AD इज पैरेलल टू CE बताई है, तो ये एंगल DAB एंड एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। सही है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, पकड़ लो फर्स्ट। तो CEB को मैं उधर लेके जाता हूं, मतलब क्या बोला, एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CEB। ठीक है, इसको 1 ना देते हुए मैं इसको 1 दे देता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो। ठीक है, नेक्स्ट मतलब क्या, अब यहां पे अपन ने ये प्रूफ कर दिया। मैंने एक चीज और बताई, क्या? ये वाली चीज बताई। क्या बताया कि एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। क्या है? CEB। चल मैं अब यहां पे लीनियर पेयर लगाऊ क्या? यहां पे लीनियर पेयर लगा दूं। मैंने बोला है कि तुम्हारा एंगल ABC प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल, बराबर है? सही है, लीनियर पेयर सही है। मतलब देखो इसकी सम, मतलब एंगल ABC, एंगल ABC दिस वन एंड एंगल CBE दिस वन, इसकी सम कितनी बोली है मैंने? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर। अब मैंने बोला है कि फ्रॉम इक्वेशन 0, क्या है इक्वेशन 0 में? CBE इज इक्वल टू CEB है, तो CBE की जगह CEB लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। मैंने लिख लिया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 0 व्हाट we have angle ABC plus angle CEB is equal to 180 degree. Therefore, angle ABC is equal to 180 minus angle CEB हो गया। इसको एंगल 2 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। अब फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूं? ये CEB है, 180 माइनस CEB, इधर 180 माइनस CEB, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी तुम्हारी इक्वल हो जाएंगी। Therefore, from 1 and 2, from 1 and 2, what we have? We have angle DAB is equal to angle ABC. DAB कौन सा है? DAB is equal to angle CBA या ABC। ये हो गया प्रूफ अपना, यही दिखाना था। एंगल A is equal to एंगल B दिखाना था आपने को। सही है, सही है क्या? मतलब कोई डाउट अभी, कोई डाउट क्लियर है सबको? सभी डाउट क्लियर है? तो देखो आगे जाएंगे। अभी नेक्स्ट वाला क्या प्रूफ करना है? ये होगा हमारा